बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं इंसान की असल ज़िंदगी कब शुरू होती है? तो जी हाँ, इंसान की असल ज़िंदगी 40 साल के बाद शुरू होती है, क्योंकि जब वो बचपन में होता है या 20 साल से पहले वो बहुत छोटा होता है, वो लड़कपन में होता है, वो स्कूल गोइंग होता है, वो कॉलेज जाता है, तो वो अंडर कवर होता है अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के, जो कि उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। 20 साल से 40 साल के दरमियान ये वो लम्हा होता है जब आप समाजी तौर पे और अज़दवाजी तौर पे मुस्तनद हो रहे होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, आपके समाजी ताल्लुकात बन रहे होते हैं, आपकी शादी हो रही होती है, आपके बच्चे हो रहे होते हैं और आप पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन जब आप 40 साल के होते हैं, 40 साल के बाद आपकी अपनी ज़िंदगी शुरू होती है, और ये वो ज़िंदगी है जब आपके पास पैसा भी होता है, आपके ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं होती तो वो आपकी सेहत नहीं होती। तो 40 साल से पहले तो जो भी आप करते हैं वो आपको किसी न किसी जो बीमारी या जो भी आपको लगती है वो आपकी अपनी वजह से होती है। मसलन कि अगर आपने गंदा खाना खा लिया है तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, या आप किसी ऐसी जगह चले गए हैं जैसे कि मच्छर है, या वहाँ पे डेंगू जिस तरह आजकल चल रहा है, तो डेंगू की मच्छर और आपने उसकी नेट वगैरह यूज़ नहीं किए या स्प्रेज नहीं किए तो वो डेंगू हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई चोट लग गई है तो वो आपने कुछ किया है तो लगी है, लेकिन 40 साल के बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप इनवाइट नहीं करते लेकिन वो आ जाती हैं। ये वो लम्हा होता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना शुरू करता है। लेकिन जैसे बहुत सी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, लेकिन ये साइलेंट किलर्स होते हैं और इंसान को पता नहीं होता कि ये उसको हो रहे हैं, लेकिन ये उसको अंदर से खोखला कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ 40 साल के बाद होता है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। और आज मैं आपको वो 5-6 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी के 40 साल के बाद को बिल्कुल उसी तरह गुजार सकेंगे जिस तरह के आप 40 साल से पहले गुजार रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी रूटीन 40 साल के बाद जो बनानी है उसमें सबसे पहले आपने डेली 30 मिनट्स वॉक लाजमी करनी है। अपनी ज़िंदगी में ये ऐड कर लें कि 40 साल के बाद के आपने रोज़ाना 40 साल के बाद वर्जिश लाजमी करनी है, क्योंकि 40 साल के बाद आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। आप ऑफिस तक महदूद रह जाएंगे, बैठ जाएंगे, कारोबार कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां रुनुमा होना शुरू हो जाती हैं। आपको शुगर हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो डेली 30 मिनट से 1 आवर तक वॉक करें, डेली एक्सरसाइज करें 20 से 25 मिनट के लिए। आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा इंडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन वो भी कर सकते हैं। तो आप ये हैबिट बना लें कि आपने 40 साल के बाद 30 मिनट से 1 आवर तक वॉक या एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो डेली सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद आधा घंटा वॉक करें। मॉर्निंग वॉक में एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, इसके अलावा जिस्म बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्ड करेगा सारे दिन के लिए। इसके अलावा आपने जो दूसरे नंबर पे काम करना है 40 साल के बाद, आपने अपनी हाइड्रेशन को बेहतर बनाना है, यानी कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। जैसा कि आपको पता है कि इंसान के जिस्म को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस्म से फाजिल मादे खारिज करने के लिए। तो ये फंक्शन हमारे सारे जिस्म में चलता है कि जितना हम पानी पिएंगे उतना ही हमारे जिस्म से फाजिल मादे, किडनी से यूरिक एसिड कम हो जाएगा, खारिज होंगे, हमारा जिगर बेहतरीन काम करेगा, खून में सप्लाई बहुत अच्छी रहेगी। तो डेली आपने 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पीना है, या फिर 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। इस बात का ख्याल आप अपने यूरिन को देख के कर सकते हैं। अगर यूरिन का कलर डार्क येलो या लाइट येलो है तो आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें कि वो सफ़ेद रंग का हो जाए, ताकि आपके जिस्म से फाजिल मादे बहुत ज़्यादा खारिज हो जाए। आपके जिस्म का वज़न जो है वो उस पानी पे मुनहसर है जो आप पी रहे हैं। तो आपने अपनी 40 साल के बाद हाइड्रेशन को बहुत बेहतर कर लेना है। 40 साल के बाद आपने जो तीसरा लाजमी काम करना है वो है फूड, यानी कि आपने हेल्दी डाइट को इस्तेमाल करना है। अगर आप बेतुका खाएंगे और बहुत जंक फूड इस्तेमाल करेंगे, कार्बोनेटेड फूड इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को खुद बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो
माशाल्लाह काफ़ी मोटा और हेल्दी होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है तो उसका वेट कम हो जाए, तो वालदैन अक्सर डॉक्टरों के पास आते हैं कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ा। उसकी वजह ये है कि वो जो भी खुराक खा रहे होते हैं वो उनकी कंज्यूम हो रही होती है, वो एनर्जी में, वो डिफरेंट जगह पे कंज्यूम हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं होता। लेकिन जब आप 40 साल के हो जाते हैं तो वो जो खुराक आप खाते हैं वो डिफरेंट तरीके से जिस्म में या तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट निकल आएगा। हालांकि बच्चों में ऐसा या बड़ों में 40 साल से पहले ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप 40 साल के हो जाते हैं तो आपके मैदे में, हार्मोन्स में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा या ड्रिंक्स या फिर जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शुगर को दावत दे रहे हैं। अगर आप सैचुरेटेड फैट या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ब्लड प्रेशर या दिल के मर्ज की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम या दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप जोड़ों के दर्द या हड्डियां कमजोर कर रहे हैं। तो आपने अपनी डाइट 40 साल के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेनी है। आपने दालें सब्जियों को बढ़ा लेना है और गोश्त और सैचुरेटेड फैट्स यानी कि तली हुई या घी वाली चीज़ें बहुत कम कर लेनी है। इस्तेमाल करें, महीने में या हफ्ते में 1 या 2 बार गोश्त भी खाएं, लेकिन आपने अपने फ्रूट्स, नट्स, सब्जियां और दालें इन पे ज़्यादा जोर रखना है। हमारी जो 40 साल के बाद चौथा बड़ा काम जो हमने करना है खुद को बेहतर करने के लिए, जो पहले 3 बताए हैं वो तो फिजिकल एक्टिविटी थी, लेकिन जो चौथा काम है वो है हमारी मेंटल हेल्थ। यानी कि आपने अपने दिमाग को 40 साल के बाद डेली कुछ ना कुछ सुकून लाजमी देना है। आप इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ना ही वो अकेला घर बना के रह सकता है, किसी वीराने में रह सकता है, हमेशा वो किसी कम्युनिटी में रहता है, किसी घर में रहता है। तो आपके साथ आपका कोई दोस्त, आपकी वाइफ या आपका कोई भाई, आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी डेली या रोजमर्रा की परेशानी शेयर कर सकें। शेयरिंग इज केयर, इसका मतलब यह है कि आप अपनी परेशानी को शेयर कर सकें अपने मेंटल पीस के लिए। मेंटल पीस की और भी बड़ी सी रीजंस हैं या और भी बड़े तरीकों से हासिल किया जा सकता है, जैसा कि आप डेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेलें आधे घंटे के लिए, काम से बिल्कुल आउट हो जाएं। हफ्ते में एक दिन ऐसा लाजमी रखें कि आप जो भी काम करते हैं उससे एक दिन के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाए और आउटिंग के चले चले जाएं। अगर आपको नाकामी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया में नाकाम हैं। आप पॉजिटिव सोच के साथ रहें। आप ये समझें कि ये आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि कामयाबी भी आती है और ये अल्लाह ताला का वादा है कि हर नाकामी के बाद कामयाबी भी होती है। और नाकामी का मतलब ये नहीं होता कि आप खत्म हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए एक्सपीरियंस है कि आप उससे हासिल करें कि आप नेक्स्ट कामयाब किस तरह हो सकते हैं और अपनी कामयाबी को लोगों के साथ शेयर करें। हमेशा कोई ना कोई दोस्त बना के रखें। हमारी कम्युनिटी में अमूमन लोग कहते हैं कि जी अगर आप किसी को परेशानी शेयर करेंगे तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर देगा, आपको किसी ना किसी जगह पे उससे नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन ये गलत बात है। जब तक आप अपनी परेशानी को शेयर नहीं करेंगे तो मेंटल पीस या हेल्थ बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिल सकता। तो 40 साल के बाद ये बात बहुत अहम है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर दिमाग ठीक है और आपकी सोच मुस्बत है तो आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। 40 साल के बाद जो आपने पांचवा काम करना है या पांचवी टिप है आपके लिए, वो ये है कि आप हर 6 माह बाद या साल में एक दफा अपना डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। एक दफा जाके अपने टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि ये जो साइलेंट किलर होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दर्द और बहुत सारी बीमारियां, ये अक्सर लोगों में रूनुमा नहीं होती हैं। जब रूनुमा होती हैं वो लास्ट स्टेजेस पे होती हैं। तो आप 6 माह बाद लाजमी अपने टेस्ट करवाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी लोग, बड़ी सी मिथ्स हैं कि जब गाड़ी खराब हो तब भी मैकेनिक के पास जाएं, लेकिन वैसे ना जाएं। इसी तरह लोग कहते हैं जब बीमार हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हालांकि बात यह है कि गाड़ी अगर बिल्कुल खराब हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं तो आप उसके लिए बहुत लेट हो गए हैं, तो वो टाइम जो था वो आपकी फैमिली का था,
وہ ٹائم آپ کا انجوائے کرنے کا تھا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو لے کے ہاسپٹلس میں پھر رہے ہیں۔ تو سال میں 6 ماہ بعد یا 1 سال کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر ٹیسٹ ٹھیک آ گئے ہیں تو ڈاکٹر کی پتہ نہیں شاید اپنی اس میں کمیشن تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ خود پہ اپنے لیے لگا رہے ہیں، اگر آپ خود پہ نہیں لگائیں گے تو کل کو کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، وہ آپ پہ بالکل خرچ نہیں کرے گی۔ تو 40 سال کے بعد یہ ایک بہت ہیلدی ٹپ ہے کہ آپ نے اپنا اپنے معالج سے، کسی بھی مستند ڈاکٹر سے لازمی ملیں، کیونکہ کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے وہ آپ سے ہسٹری لیتے ہیں۔ اچھا 6 ماہ پہلے آپ ٹھیک تھے یا بیمار تھے، آپ میں یہ تبدیلیاں تو نہیں تھیں، کیونکہ انسان اکثر اگنور کر دیتا ہے کہ شوگر جیسے بار بار یورین آتی ہے، بلڈ پریشر ہیڈیک ہو رہا ہے، جی اب یہ تو ہوتا رہتا ہے، پیشاب پانی زیادہ پی لیا ہے۔ تو لازمی 6 ماہ بعد یا سال میں ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ لازمی کروائیں اور اپنے معالج سے لازمی ملیں۔ اور آخر میں یہ ساری چیزیں نماز میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی ایکسرسائز تو ویسے ہی ہو جائے گی آدھے گھنٹے کے لیے، اور مینٹل پیس اس چیز میں بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین یہ تو کچھ چند ٹپس تھیں جس سے آپ 40 سال کے بعد خود کو وہی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ آپ 40 سال سے پہلے انجوائے کر رہے تھے۔ اگر یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔